बिहार के गांव से आज एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। अब हर गांव में दूध समिति बनेगी, पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी और पंचायत स्तर पर सुधा डेयरी पार्लर खुलेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रीति कुमारी और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24, जहां आपको मिलती है सही और पक्की खबर। राज्य सरकार ने डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 7 निश्चय 3 योजना के तहत हर गांव में दूध उत्पादन समिति बनाने का फैसला कर लिया है। इस कदम का मकसद पशुपालकों को उनके दूध का बेहतर मूल्य दिलाना है और गांव स्तर पर ही रोजगार के अवसर बढ़ाना है, ताकि किसानों और ग्रामीण परिवारों की आमदनी में सीधा इजाफा हो सके। बता दें कि इस योजना की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साझा करते हुए कहा कि डेयरी सेक्टर को संगठित कर गांवों की अर्थव्यवस्था को कोई नई ताकत दी जाएगी। राज्य में कुल हजारों गांवों में से बड़ी संख्या में पहले ही दूध समितियों का गठन किया जा चुका है, जबकि बाकी गांव में भी अगले 2 वर्षों के भीतर समितियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें दूध संग्रह, भंडारण और बिक्री की व्यवस्था आसान होगी और किसानों को बिचौलिए पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि जब गांव में ही दूध की खरीद और बिक्री की व्यवस्था होगी तो पशुपालकों को समय पर भुगतान मिलेगा और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर सुधा डेयरी के दूध बिक्री केंद्र और डेयरी पार्लर खोलने की योजना भी तैयार की जा रही है। इन पार्लरों के जरिए लोगों को ताजा दूध और दूध उत्पादक अपने ही इलाके में उपलब्ध हो सकेंगे। इससे न केवल उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी छोटे व्यापार और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। खास तौर पर यह बात इन केंद्रों को महिला स्वयं सहायता समूहों और जीविका दीदियों को प्राथमिकता के आधार पर सौंपने की तैयारी है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा और वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगी। बता दें कि इस पहल से बिहार के गांवों की तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है। डेयरी से जुड़े किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ेगी, गांव में ही रोजगार के नए अवसर बनेंगे और लोगों को अपने घर के पास ही बेहतर बाजार मिलेगा। उत्पादन से लेकर बिक्री तक की मजबूत व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देगी। अब दूध सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत नहीं, बल्कि विकास और आत्मनिर्भरता का आधार बनेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर सही जानकारी के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज 24। पर चलते चलते सुनिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों को, जो आपके अंदर जोश भर देगा। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। धन्यवाद।